वो स्कूल की कक्षा में सबसे शांत रहने वाला लड़का था। नाम अर्जुन। किताबों में तेज, खुद में थोड़ा सा अलग और लोगों से बात करने में हिचकिचाने वाला। वहीं रिया, स्कूल की सबसे चमकती लड़की, स्मार्ट, सुलझी और सबकी नजरों में। पर रिया कभी अर्जुन को ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी। छोटे छोटे ताना, अनदेखा कर देना और कभी कभी ठंडी मुस्कान। अर्जुन के लिए ये रोज की बात बन गई थी। वह धीरे धीरे खुद को और भी अंदर से संकुचित करता गया। गर्मियों की छुट्टियां थी। स्कूल ने समुद्र तट पर ट्रिप रखा था। रिया हमेशा की तरह दोस्तों में मस्ती करती हुई और अर्जुन चुपचाप किताबों और अपने ख्यालों में खोए। अलग थलग नावें धीरे धीरे समुद्र की लहरों पर झूल रही थी। लेकिन अचानक मौसम बदल गया। काले बादल घिरे, तेज हवा चली और समुद्र में हलचल बढ़ गई। रिया और अर्जुन अलग अलग नावों में थे। अचानक एक विशाल लहर ने उनकी नावें पलट दी। सब बच्चे किसी तरह किनारे पहुंच गए, लेकिन रिया और अर्जुन दूर बहकर एक सुनसान टापू पर फंस गए। पहली बार रिया डर गई। उसकी आंखों में भय था और उसने हाथ फैलाकर कहा, अर्जुन, हमें यहां से कैसे निकलना है? अर्जुन ने उसे देखा और धीरे से बोला, डरो मत, जब तक मैं हूं सब ठीक हो जाएगा। पहला दिन कठिन और भयभीत था। समुद्र की गड़गड़ाहट, हवा की तेजी और टापू की खामोशी, सब कुछ डराने वाला था। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाई। उसने झाड़ियों और पत्थरों से आश्रय बनाया, नारियल तोड़कर पानी निकाला और आग जलाई। रिया ने देखा कि जो लड़का स्कूल में चुपचाप बैठता था, वही अब उसकी ताकत बन गया है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। सुबह उठकर दोनों मिलकर खाना ढूंढते, छावनी सजाते और पानी भरते। रिया ने अर्जुन की मदद से अपने डर पर काबू पाया। अब दोनों की दोस्ती गहरी और मजबूत हो गई थी। एक दिन गर्म दोपहर में रिया पानी भरने गई। अर्जुन ने उसे छाया दी और कहा, इसे हाथ में ले लो, तुम थक ना जाओ। रिया मुस्कुराई, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। मुझे डर लगता था, लेकिन अब। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। रातें सबसे खूबसूरत थी। चांदनी में समुद्र किनारे बैठना, सितारों को गिनना और छोटी छोटी बातें करना, ये पल उनके लिए नई दुनिया बन गए। धीरे धीरे रोमांटिक पल आने लगे। एक रात अर्जुन और रिया आग के पास बैठे थे। रिया ने हंसते हुए कहा, अगर हम स्कूल में थे तो शायद मैं तुम्हें कभी देखती ही नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, शायद यही किस्मत चाहती थी कि हम यहीं एक दूसरे को पहचाने। अगले दिन दोनों ने छोटे छोटे खेल किए। पानी में छीना झपटी, नारियल तोड़ने की प्रतियोगिता और सूरज की गर्मी में हंसी मजाक। हर दिन की छोटी छोटी चीजें उनके दिलों को और करीब ला रही थी। धीरे धीरे डर और अकेलापन अब प्यार में बदल गया। एक शाम सूरज ढल रहा था। रिया ने अर्जुन की आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम्हारे साथ रहना अब सिर्फ सुरक्षित महसूस करना नहीं है। अब मुझे महसूस होता है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी तुम्हारे बिना पूरा नहीं हूं। जब तक हम साथ हैं सब आसान है। आखिरी कुछ दिन दोनों ने और भी नजदीकियां बढ़ाई। हाथ पकड़कर चलना, रात को आग के पास बैठना, समुद्र की लहरों के साथ खेलना और एक दूसरे के डर को हंसी में बदलना। अंत में बचाव दल ने उन्हें ढूंढ लिया। लेकिन अब वे वही बच्चे नहीं थे जो पहले स्कूल में थे। उनकी दोस्ती अब सच्चे प्यार में बदल चुकी थी। टापू छोड़ते समय रिया ने अर्जुन का हाथ थामते हुए कहा, जहां भी जाए मेरा दिल वहीं रहेगा, उस सुनसान टापू पर जहां हम अकेले थे और एक दूसरे को पाया। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मेरे लिए भी यही सच है। वहां हमने सिर्फ जीवित रहना नहीं सीखा, बल्कि प्यार करना भी सीखा। और इस तरह सुनसान टापू उनके प्यार की गवाही बन गया। जो डर और अकेलापन पहले था, वही अब उनकी ताकत और नजदीकी बन गया।